व्हाट इफ एपिसोड 2, व्हाट इफ सीजन एपिसोड 2 एक्सप्लेन। तो व्हाट इफ के सीजन 3 एपिसोड 2 में हमें दिखाया जाता है, एपिसोड का नाम होता है अगाथा। अगाथा अगर हॉलीवुड में आ जाती तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं अगाथा को। अगाथा यहाँ पर हॉलीवुड में एक एक्ट्रेस का रोल प्ले करती है, जिसके पास में काफ़ी ज़्यादा दौलत शौलत और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसी यहाँ पर कैरेक्टर का रोल जो है प्ले कर रही होती है अगाथा। अगाथा के पास में इस यूनिवर्स में भी मैजिकल पावर्स होती है एंड उसको पता होता है कि उसको मैजिकल पावर्स को कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। एग्जैक्टली उसको सब कुछ पता होता है। प्लस अगाथा को ये भी पता होता है कि अर्थ के अंदर में सेलेस्टियल टियामुत जिंदा है और वो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है एंड पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ह्यूमन के ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से उसको पावर्स मिलती चली जा रही है, जिस वजह से वो बाहर आ जाएगा, अर्थ को फाड़ के बाहर आ जाएगा एंड अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहाँ पर वो कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचने लगती है एंड उसके बारे में प्लानिंग करने लगती है। तो अगाथा का जो पहला प्लान था कि इसका पावर्स यूज़ करके पूरे अर्थ के ऊपर में कब्जा कर लेना या टाइप ऑफ कुछ ना कुछ पावरफुल बनना, ये उसका पहला प्लान होता है। प्लान नंबर 2, हॉलीवुड में काम करना। हॉलीवुड में काम इसलिए कर रही होती है कि जहाँ पर वो सेट लगा होता है ठीक उसी के नीचे उसका मेन कोर होता है। मेन कोर मतलब सेलेस्टियल का जो टियामुत का मेन कोर होता है, बेसिकली एक मेन पावर सोर्स। वो मेन पावर सोर्स के ऊपर ही उसका सेट बना हुआ होता है, तो वहाँ पर वो होती है। और इस यूनिवर्स में हावर्ड स्टार्क होता है, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर होता है इस यूनिवर्स में। हावर्ड स्टार्क जो कि बहुत बड़े कंपनी का टेक्नोलॉजी का मतलब साइंटिस्ट होता है एक यूनिवर्स में, हमारे मेन यूनिवर्स में। तो यहाँ पर इस वाले यूनिवर्स में वो प्रोडक्शन कंपनी का मालिक होता है। मैंने कंफर्म कर लिया है, तो प्रोडक्शन कंपनी का मालिक होता है हावर्ड स्टार्क। तो वो यहाँ पर पिक्चर बना रहा होता है, तो उसके पिक्चर के अंदर में अगाथा काम कर रही होती है एंड उसके साथ में और भी 2-4 इटर्नल्स के कैरेक्टर वहाँ पर होते हैं। उसमें से बॉलीवुड का एक्टर बन के हमारे इटर्नल्स के मूवी में दिखाया गया था, मेन यूनिवर्स वाली मूवी की बात करूँ मैं, वो जो है जो बॉलीवुड का एक्टर बन रहा था, क्या नाम था वो इटर्नल का, मेरे को नाम याद दिलाना, जो कि 2 उंगली करके शूट कर सकता था, शूटिंग वाली एबिलिटी थी उसके पास। तो यहाँ पर अगाथा का नेक्स्ट प्लान होता है कि किंगो को बुलाने का। तो हावर्ड स्टार्क को बोल देती है अगाथा कि तुम्हें किंगो को लेके आना है, जो कि बहुत बड़ा एक्टर है बॉलीवुड का या हॉलीवुड का, वो कंफर्मेशन तुम लोग कर लेना। तो वो उसको बुलाने को बोलती है हावर्ड स्टार्क को, और हावर्ड स्टार्क बोल देता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए काम कर दूंगा और उसको बड़े एक्टर को बुला लूंगा मूवी की शूटिंग के लिए। तो उसको वो बुलाने निकल जाता है। साथ में यहाँ पर हावर्ड स्टार्क के साथ में बटलर होता है अपना जार्विस, सबका फेवरेट। तो उसका बटलर जार्विस होता है यहाँ पर हावर्ड स्टार्क का बटलर। तो ये लोग डांस की शूटिंग कर रहे होते हैं। डांस की शूटिंग करते करते ये लोग जो अगाथा है एंड किंगो जो है दोनों डांस कर रहे होते हैं, और काफ़ी सारे बॉलीवुड के गाने भी वहाँ पर बजाए जाते हैं, जिसके अंदर खूब सारा ये लोग डांस वांस करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा डांस होता है एंड मैंने डांस देखा नहीं है, लेकिन तुम लोग देख लेना, क्योंकि मेरे को डांस वाला पार्ट मेरे को पसंद नहीं आता और मेरे को गाने बेसिकली मेरे को पसंद नहीं आते। तो आगे मुद्दे की बात ये है, अगाथा यहाँ पर मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और हावर्ड स्टार्क उसको पता होता है कि अगाथा के पास में मैजिक है, और मैजिक वाली बात उसको पता होती है कि अगाथा के पास में मैजिक है, वो मैजिक यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट का खर्चा बचाने के लिए, CGI VFX डिपार्टमेंट का खर्चा बचाने के लिए हावर्ड स्टार्क ने अगाथा को बोल रखा था कि तुम्हें जो भी यहाँ पर अपना मैजिक यूज़ करके जो भी तुम्हें स्पेशल इफेक्ट टाइप तुम क्रिएट कर सकती हो, वो तुम्हें क्रिएट करना है। उसके लिए मैंने तुम्हें फुल आज़ादी दे रखी है, तुम जो मर्जी आओ, जैसा मर्जी चाहे वैसा कर सकती हो, मैजिकल स्पेल कास्ट कर सकती हो। स्पेल कास्ट हो गया या कुछ मैजिक टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स हो गए, दिखने वाले इफ़ेक्ट जैसा कुछ डिफरेंट जो अगाथा के लेवल का है, वो करके यहाँ पर रिकॉर्डिंग करती है। तो उसके पूरे शूटिंग में ये सब सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग हो जाती है। और जब अगाथा वो सारे पावर्स का इस्तेमाल कर रही होती है, यूज़ करके दिखा रही होती है, तो वहाँ पर उस जब इफ़ेक्ट्स एंड वो जो पावर्स यूज़ कर रही होती है, पावर्स का कलर, उनके शेप एंड सब कुछ, तो वो किंगो जो है नोटिस कर लेता है कि ये जो पावर्स यूज़ कर रही है वो इटर्नल्स के एजेंट्स यानी इटर्नल्स के टीम मेंबर की पावर्स यूज़ कर रही होती है, क्योंकि उसने इटर्नल्स के मेंबर्स को उनकी पावर जो है छीन ली होती है। इसलिए वो उन बाकी मेंबर्स की भी पावर्स, एबिलिटी, उनके टेक्निक, उनका स्टाइल सब कुछ सेम तरीके से यहाँ पर मैं क्रिएट कर पा रही होती है, जिस वजह से यहाँ पर मैं किंगो को समझ में आ जाता है कि ये अगाथा के बच्ची ने
इटरनल्स के बाकी मेंबर्स की पावर चुराई है। तो अगाथा जो है पावर हासिल करने के लिए यहाँ पर प्लान बनाती है कि यहाँ पर जो टियामुत जन्म लेने वाला होता है और उसके बाद में जो अरिशम आने वाला होता है, तो उसकी अरिशम आने वाला होता है, उसको अगाथा को पता होता है। तो अगाथा को पता होने की वजह से वो यहाँ पर प्लान बनाती है कि यहाँ पर किंगो को किसी तरीके से बेवकूफ़ बना देना और अपने बातों में फंसा देना एंड उसको लालच देके अपना जो मनमानी काम करवाना है पावर गेन करने का, वो मकसद को पूरा करने के लिए किंगो को बेवकूफ़ बनाना। तो किंगो को ऑफर करती है कि मैं तुम्हारी पावर्स लूँगी और जो हमारा मिशन होगा अर्थ को प्रोटेक्ट करने का और इटरनल्स का जो अरिशम है, अरिशम को डिफेक्ट करके तुम्हारी पावर जो है और तुम्हारे साथियों की पावर्स वापस लौटा के तुम्हारे साथियों को तुम्हें सौंप दूंगी। तो यहाँ पर वो अगाथा जो है किंगो को ऑफर करती है और साथ में उसको ये बात बोलने के बाद जब किंगो मानने से मना कर देता है कि वो अरिशम के खिलाफ नहीं जाएगा क्योंकि अरिशम ने उन लोगों को बनाया है एंड यहाँ पे अर्थ पे भेजा है मिशन के लिए, तो वो मिशन के अगेंस्ट में नहीं जाएगा, रूल को नहीं ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर जब वो ये बात सुनती है अगाथा, तो अगाथा उसको बोलती है मैं हावर्ड द स्टार्क को बोल के तुम्हें 3 फिल्में और दिला सकती हूँ, 3 फिल्मों में तुम्हें मेन लीड रोल दिलवा सकती। तो यहाँ पर ये बात सुन के यहाँ पर किंगो बहुत खुश हो जाता है एंड खुश होकर वो जो है हाफ कर देता है, एग्री कर लेता है, अगाथा के प्लान के साथ में काम करने के लिए मान जाता है। और जैसे किंगो अगाथा के साथ में हाथ मिलाता है, हाथ मिलाते ही यहाँ पर अगाथा उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है एंड उसकी सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पर जो अरिशम होता है, अरिशम उसको समन करता है, बुलाता है एंड यहाँ पर जो किंगो होता है वो तो जाता ही जाता है, साथ में उसके साथ में अगाथा भी वहाँ पर चली जाती है क्योंकि उसके पास में सारे इटरनल्स की टीम की पावर्स एबिलिटी होती है। इसलिए अरिशम के बुलाने के बाद में वो भी वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पे उसे अरिशम ने बुलाया होता है। तो अगाथा आगे का प्लान डिसाइड करती है, हावर्ड स्टार्क को बुलाती है एंड उसको बोलती है कि सारे के सारे तुम्हें VFX एंड बाकी के आगे की शूटिंग करना है तो कर लो क्योंकि हम लोग आगे का प्लान हम लोग करने वाले हैं, तो उसी को तुम शूट करके अपने मूवी के लिए बना देता और यहाँ पर किंगो को भी खुश हो जाएगा और मेरा भी काम निकल जाएगा और तुम्हारा भी काम निकल जाएगा। तो यहाँ पर किंगो की पावर्स जो पावर्स बची होती है सारी की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रही होती है। एब्जॉर्ब करने के बाद में यहाँ पर टियामुत की एब्जॉर्ब जो पावर है उसको भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और ये सब की सारी शूटिंग हावर्ड स्टार्क कर रहा होता है एंड हावर्ड स्टार्क उसको पता होता है कि यहाँ पर किंगो की जो पावर्स है वो पावर्स किस टाइप की है एंड किंगो कौन है वो भी उसको पता होता है कि किंगो एक इटरनल्स है, वो भी हावर्ड स्टार्क को पता होता है। तो यहाँ पर मैं जब सारी चीज़ें कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अरिशम जो है इनको वार्निंग देके चला जाता है। तो अरिशम यहाँ पर वापस आने वाला होता है, टियामुत के बर्थ के लिए वापस आने वाला होता है। तो यहाँ पर जैसे ही वो इटरनल्स की अपने अंदर खींचने लगती है उसके बाद में अरिशम यहाँ पर पहुँच जाता है। अरिशम आने के बाद यहाँ पर जो अगाथा है, अगाथा को एक सेलेस्टियल पावर्स मिल जाती है, उस वजह से वो स्पेस में बहुत बड़ी दिखती है, पर्पल कलर की लाइट टाइप की दिखती है और जिसके वजह से यहाँ पर उसके पास में काफ़ी सारी पावर्स एबिलिटी होती है इटरनल्स की। तो यहाँ पर वो अरिशम के सामने खड़ी होती है। अरिशम यहाँ पर जैसे ही खड़ा होता है उसके साथ में फाइट करना शुरू कर रहा होता है, तो यहाँ पर मैजिकल स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तो यहाँ पर अगाथा जो है उसके ऊपर ज़्यादा हावी नहीं हो पा रही होती है, अरिशम उसके ऊपर ज़्यादा भारी पड़ने लगता है। तो यहाँ पर टेक्निक लगाती है अगाथा, जैसे वो स्कारलेट विच के साथ में टेक्निक यूज़ करती है कि स्कारलेट विच के पीछे में एक बड़ा सा वो जो अलग अलग टाइप का एक स्पेल कास्ट करती है एंड उस स्पेल में जो भी बंदा होता है या जो भी बंदी होती है, जो भी विच होती है वो फंस जाती है, मैजिक यूज़ नहीं कर पाती उस स्पेसिफिक रूम के अंदर या उस स्पेसिफिक स्पेल के अंदर में काम नहीं करता। ठीक वैसा ही स्पेल यहाँ पर मैं इटरनल्स अरिशम के पीछे में ठीक पीछे कास्ट कर देती है, जिस वजह से अरिशम उसके अंदर फंस जाता है। फंसने के बाद उसकी जितनी भी पावर्स होती है सारी की सारी पावर्स जो है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिस वजह से अरिशम को कुछ भी नहीं कर पाता, वो हाथ पर उसके बंध जाते हैं और उसकी सारी की सारी पावर्स ये अपने अंदर खींचने लगती है। ठीक उसके बाद अरिशम डिफेट हो जाता है। डिफेट होने के बाद यहाँ पर अगाथा के अंदर में डबल पावर आ जाती है, 2 इटरनल्स की पावर उसके अंदर होती है और बाकी इटरनल्स के मेंबर की पावर भी होती है। तो यहाँ पर वो ओवर पावर हो जाती है एंड उसको ईगो चढ़ जाता है। तो यहाँ पर जब किंगो उसको बोलता है कि हमारी पावर्स वापस लौटा दो और तुम मेरे साथी को वापस लौटा दो, तो यहाँ पर जो अगाथा होता है, अगाथा यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हो जाती है और यहाँ पर उसको बोलती है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो
एंड इस पावर के साथ में मैं बहुत पावरफुल हूँ और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर ईगो चढ़ जाता है और यहाँ पर किंगो उसको समझाने लगता है कि तुम्हें इस सब की करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारा मन साफ है, तो यहाँ पर तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। किंगो यहाँ पर उसको कन्विंस कर रहा होता है और किंगो जो है बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल करता है अगाथा के लिए एंड अगाथा को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि हम लोग हमारे मूवीज़ के थ्रू दुनिया को बदल सकते हैं। हमारा जो भी हमें अच्छा काम करना है वो हम मूवीज़ के थ्रू अच्छा मैसेज देकर दुनिया में बहुत सारे बदलाव लेके आ सकते हैं। तुम्हें इस पावर्स की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसके बिना भी दुनिया को बदल सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगाथा को जो है यहाँ पर बोलता है एंड तुम हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो, तो हम मिलके हमारा काम कर सकते हैं, साथ में मिलके कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगाथा को कन्विंस करता है, अगाथा को ये बात पसंद आती है और अगाथा जो है कंट्रोल में आ जाती है एंड अगाथा किंगो की बात में एक्सेप्ट कर लेती है, मान जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है। तो यहाँ पर वो बाद में शूटिंग जो उन्होंने की होती है मूवी का, नाच गाना, आगे का फाइटिंग वगैरह वगैरह, वो सारा का सारा शूटिंग करके लोग पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए पब्लिक कर देते हैं मूवी एंड उसके बाद में इनको काफ़ी सारा पैसा, दौलत, शोहरत और क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलैरिटी, वो सब कुछ इनको मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है एपिसोड अगाथा का यहाँ पर एंड हो जाता है। लेकिन इस एपिसोड के एंड होने से पहले वचर द झाटू, जी हाँ, वचर द झाटू यहाँ पर आता है एंड सारा का सारा इस यूनिवर्स का जो अगाथा का जो काम किया हुआ होता है, अगाथा एंड किंगो ने मिलकर जो काम किया होता है उस काम को देख रहा होता है, यानी उनकी बेसिकली उनकी स्टोरी यहाँ पर यूनिवर्स में देख रहा होता है। देखते देखते उसके पीछे यहाँ पर बाकी के 3 इटर्नल्स आ जाते हैं एंड आके यहाँ पर घूरना शुरू कर देते हैं। भाई आया तो आया, ऊपर से इसके पीछे ही आए। मतलब इस बार इस व्हाट इफ के सीजन 3 में वचर द झाटू की भी बहुत अच्छी से लगने वाली है, कस के मानना पड़ेगा। तो बाकी इटर्नल्स के डेथ के वजह से, अरिशम एंड जो टियामुत था उसके डेथ के वजह से बाकी जो इटर्नल्स है वो उनको यहाँ पर अर्थ पे आना पड़ेगा और अर्थ पे जिसने ये कांडी की है उसके अगेंस्ट में फाइट करनी पड़ेगी। तो अगाथा को ये सब प्रॉब्लम्स को अभी आगे जाके और फेस करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा, आने वाले कुछ फिनाले में दिखाया जाएगा, यानी व्हाट इफ के सीजन 3 के कुछ लास्ट एपिसोड में इसके बारे में दिखाया जाएगा। तो तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ एपिसोड 3 में और इस एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।